चिराग जी, जाति आधारित जनगणना को लेकर बड़ा शोर है बिहार की सियासत में और लगातार जो मुलाकातें हो रही हैं, कल जो मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच, उसको लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहाना ढूंढ रहे हैं गठबंधन से अलग होने का। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को गठबंधन में ही दबाव उनके ऊपर रह रह कर डाला जा रहा है सीएम पद को छोड़ने को लेकर। चिराग जी, जाति आधारित जनगणना को लेकर बड़ा शोर है बिहार की सियासत में और लगातार जो मुलाकातें हो रही हैं, कल जो मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच, उसको लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आप जो भविष्यवाणी करते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, शायद बिहार की सियासत उस दिशा की तरफ बढ़ रही है। इस तरह के कयास हैं तेजस्वी और नीतीश के मुलाकात के बाद। शायद ही नहीं, 100%। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहाना ढूंढ रहे हैं गठबंधन से अलग होने का। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को गठबंधन में ही दबाव उनके ऊपर रह रह कर डाला जा रहा है सीएम पद को छोड़ने को लेकर। मुझे नहीं पता उनके गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके कुछ वरिष्ठ नेताओं से पिछले दिनों मुलाकात हुई, मुलाकात में क्या हुआ नहीं हुआ, पर उसके बाद जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष से उनकी मुलाकात हो, जातीय जनगणना को लेकर अपने ही घटक दल की सोच स्पष्ट होने के बावजूद मुख्यमंत्री जी का रुख जातीय जनगणना को लेकर, बहरहाल उसमें हम लोग भी समर्थन करते हैं। इस बात को भी मैं स्पष्ट कर दूं, जातीय जनगणना होनी चाहिए और अभी तक हो गई होनी चाहिए थी। अगर मुख्यमंत्री जी इतना क्लियर हैं तो अभी तक करवा लेते ना भाई। बिहार में तो सरकार आपकी है, देश में कुछ हो नहीं हो, कम से कम आप बिहार में तो आप करवा ही सकते थे। तो ये तमाम बातें यकीनन कारण बनेंगी इस गठबंधन के टूटने का और बिहार में मध्यावधि चुनाव के होने का। कल जो मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच, उस मुलाकात को सामान्य तरीके से इसलिए भी नहीं लिया जा रहा है क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने का वक्त नहीं देते हैं, नीतीश कुमार हमारे पत्रों का जवाब नहीं देते हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 72 घंटों का अल्टीमेटम देते हैं और 24 घंटों में ही बुलावा आ जाता है सीएम आवास से और बंद कमरे में 1 घंटे तक मुलाकात होती है। और खास तरह की खास मुलाकात इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ उनकी पार्टी के कोई नेता भी मौजूद नहीं होते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली का हिस्सा रहा है। वो जब जिससे मिलना चाहेंगे या जब जिसके साथ वो कंफर्टेबल होना चाहेंगे तो वो अपना रास्ता बना लेते हैं बहुत आसानी से, बहुत सहूलियत से। यही मुख्यमंत्री थे और वही आदरणीय राबड़ी जी का आवाज़ था। पर पिछले 3-4 साल 2017 के बाद से तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष के आवास पर इस तरीके से गए हों। पर इस बार ना सिर्फ गए इफ्तार पर, बल्कि चल कर गए, पैदल चल कर वहाँ तक गए। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के साथ जिस तरीके से उनकी मुलाकातें हुई, ये तमाम बातें दिखाता है कि बिहार में कुछ और खेल हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, उनकी क्या नीति है या उनकी क्या रणनीति है, पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, यकीनन भारतीय जनता पार्टी से उनका साथ छूटना। आखिरी सवाल है चिराग जी, जब नीतीश कुमार ने आपको बुलाया और आपने दोबारा उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के घर पर, तब आपने भी कहा और जेडीयू के नेताओं ने भी कहा कि देखिए ये सामान्य शिष्टाचार है, ये सामान्य सी बात है। हालांकि आपकी पार्टी के नेताओं ने यह जरूर कहा, कुछ नेताओं ने, कि थोड़ी हैरानी भी हुई और जाहिर तौर पर आपको भी थोड़ी हैरानी हुई होगी जब नीतीश कुमार ने आपको बुलाया होगा। लेकिन आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया है, इसलिए लगता है कि दरअसल ये भी कोई सामान्य बात नहीं है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को बुलाते हैं, कहीं दूरियां घट तो नहीं रही हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ये कहा है, हम ही से बातचीत करते हुए कहा है कि चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं मिलेंगे। अगर जाति आधारित जनगणना पर जैसे तेजस्वी यादव मिलना चाहते थे, मुलाकात हुई, चिराग पासवान भी मिलना चाहेंगे, मुलाकात होगी, विकास के मुद्दे पर मुलाकात होगी। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं नीतीश कुमार नहीं मिलते, तो नहीं मिलना कहीं पुराने दिनों की बात हो गई। चिराग पासवान जाति आधारित जनगणना पर मिलना चाहेंगे, जेडीयू कह रही है मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर किसी नीतिगत फैसले पे विपक्ष के तमाम नेताओं की अगर राय लेना चाहते हैं, यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी ऐसी किसी भी बैठक, ऐसी किसी भी मुलाकात के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और ये देखिए, ये सामान्य शिष्टाचार ही नहीं बल्कि
लोकतंत्र का हिस्सा रहा है ऐसी मुलाकातें। मैंने पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही ऐसी दूरियां देखी हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में, जो आमतौर पर नहीं देखी जाती हैं। भाई ऐसी तस्वीरें खास तस्वीरें नहीं होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के घर जा रहे हों। ये सामान्य तस्वीरें होनी चाहिए, पर पिछले 3 साल 4 साल से वो नहीं गए। अगर मैं एक विपक्ष का नेता होने के नाते अगर निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री से कोई सवाल करता हूं तो उसका जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पर वो नहीं दिया जाता था। अगर मैं विपक्ष का नेता होने के नाते अगर मैं मुख्यमंत्री जी से अपने सवालों को, अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों को लेकर अगर मैं उनसे मिलना चाहता हूं तो ये मुलाकातें होती रहनी चाहिए थी। जो किसी कारणवश, अब इसमें मैं मुख्यमंत्री जी की क्या सोचती नहीं थी मैं नहीं जानता, पर अगर कोई भी ऐसा नीतिगत फैसला होगा, मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, इसको किसी दूसरी सोच से या किसी एक नए अलायंस को या कोई इस तरीके से इसको नहीं देखना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नीतियों को लेकर ऐसी बातचीत होती रहनी चाहिए। जातीय जनगणना का हम लोग भी समर्थन करते हैं। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार से कभी कोई दोस्ती नहीं होगी, आप कहते हैं नीतीश कुमार से कभी कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार आपको बुलाते हैं, लगता है कि नीतीश कुमार दोस्ती का इंडिकेटर जला रहे हैं। देखिए, दोस्ती, पहली बात तो वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं तो मैं दोस्ती की बात नहीं करूंगा, बट अगर व्यक्तिगत रिश्तों की बात है, मेरी तरफ से कभी व्यक्तिगत रिश्तों में कभी कोई खटास नहीं थी। राजनीतिक रिश्तों की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक रिश्ते संभव नहीं है, क्योंकि मैं उनकी नीतियों का फैसला नहीं करता जब तक मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को वो नहीं मानते, उसको नहीं अपनाते, तब तक कोई राजनीतिक रिश्ता। सर्वदलीय बैठक अगर बुलाया जाता है, आपको ये उम्मीद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुलाएंगे? भाई अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और उसमें मेरी पार्टी से अगर किसी को आमंत्रित किया जाता है, ज़रूर हमारी पार्टी से लोग। तो चलिए, चिराग पासवान थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनसे हम बातचीत कर रहे थे। जाहिर तौर पर कुछ मौजूद सवाल थे, और आज जब पटना लैंडिंग हुई तो कई सवालों पर बातचीत हुई है, और इस इंटरव्यू से बहुत कुछ संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत